हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोनू सर। और जैसा कि आप जानते हो हमारी पहली क्लास, मेरा नाम भूपेश कुमार है। जैसा कि हमारी पहली क्लास डायरेक्शन पर हुई थी जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, और आज हम थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाइए, आप सभी जुड़ जाइए और क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अपने एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, बोल दो। In the morning, I walked 2 kilometers facing the sun and stopped. From there, I walked 4 kilometers on my right hand side. From here, I walked 1 kilometer again, facing the sun. From there, I walked on my right hand side. In which direction? In which direction I shall be walking now? ये क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्या है? एसएससी 10+2 2012 का क्वेश्चन है। ये कंपटीशन का आया क्वेश्चन है। चलो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इन द मॉर्निंग आई वॉकड 2 किलोमीटर फेसिंग द सन। कंडीशन दी है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन पर जैसा कि बताया था, जो मेन डायरेक्शन, इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, वो भी लिख देते हैं। ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी है साउथ वेस्ट, एंड ऑप्शन डी है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। इन द मॉर्निंग आई वॉकड 2 किलोमीटर फेसिंग द सन। सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये बोल रहा हूँ मॉर्निंग में किसको फेस करते हुए? सन। तो सबसे पहले मॉर्निंग में सन कहाँ से राइज होता है? पता है कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। ठीक है, इन द मॉर्निंग आई वॉक 2 किलोमीटर फेसिंग द सन। तो सन को फेस करते हुए, यानी ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ दिया हुआ है कंडीशन मॉर्निंग। मॉर्निंग में ईस्ट
मॉर्निंग में जो सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से, ईस्ट की तरफ वॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग में 2 किलोमीटर चलेंगे फेसिंग द सन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमारा सन है, मान लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर योगा ईस्ट में सन राइज होगा, ये हो गया सन, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे 2 किलोमीटर, ये मान लेते 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है एंड स्टॉप फ्रॉम वेयर आई वॉक 4 किलोमीटर ऑन माई राइट हैंड साइड। यहाँ से राइट हैंड साइड, अब हमको इस जगह पर अपनी को इस तरह से बिल्कुल महसूस करना जैसे कि हम इसी वे पर है, ठीक है, इसी वे पर है। इस तरह से टिल्ट हो जाते हैं। और ये बोला राइट हैंड साइड, ये हुआ लेफ्ट में, ये हुआ राइट। राइट में मतलब 4 किलोमीटर, तो राइट में हम 4 किलोमीटर चलते हैं। तो ये 2 किलोमीटर है, इससे लगभग 2 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब इसमें क्या बोला, फ्रॉम हेयर आई वॉक्ड 1 किलोमीटर अगेन फेसिंग द सन। तो अगेन से फेसिंग द सन है, तो सन कहाँ पर है, हमारे साइड में, ईस्ट में। तो इस डायरेक्शन में चलेंगे कितना है, 1 किलोमीटर। तो ये आ गया अपना 1 किलोमीटर, ठीक है। अब इससे आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम देयर आई वॉक्ड ऑन माई राइट हैंड साइड। अगेन फिर हम इसको इस तरह से महसूस करते हैं कि हम इस तरह से इस लाइन पर है, और ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है। तो राइट साइड में जाएगा, कितना पूछ रहा है, राइट हैंड साइड। फ्रॉम देयर आई वॉक्ड ऑन माई राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में वॉक कर रहा है, ठीक है। राइट हैंड साइड में मैं यहाँ आ गया, यहाँ वॉक कर रहा हूँ। इसने कोई भी हमें ये ना दिया है कि कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है। इन विच डायरेक्शन आई शैल बी वॉकिंग नाउ। अब इसने बोला है कि फाइनली इन विच डायरेक्शन आई शैल बी वॉकिंग नाउ, यानी हम इस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं। बताइए ऑप्शन में से क्या आएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और राइट हैंड साइड। इस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं। ना तो इसमें दिया हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट से ना कुछ, ये बोल रहा है इन डायरेक्शन आई शैल बी वॉकिंग, मतलब फाइनली तो इस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं ना। इसमें दिया हुआ ईस्ट, ईस्ट ऑप्शन में कोई ईस्ट तो है नहीं, तो ये ऑप्शन क्रॉस। साउथ ईस्ट, क्या है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट तो ये है, साउथ ईस्ट भी क्रॉस जाएगा। क्या ये साउथ वेस्ट में। अब यहाँ पर सबसे कंफ्यूजिंग चीज ये आ रही है, देखो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में यार, साउथ वेस्ट ये जा रहा है, यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें क्या किया, ऐसे घुमाने के लिए जो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दे रहा था घुमाने के, इसलिए यहाँ पर इसने आंसर ही नहीं किया कि वो इनिशियल, यदि इनिशियल पॉइंट अगर यहाँ पर होता इनिशियल, तो इनिशियल से तो ये डायरेक्शन आ जाती, ठीक है, कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट हो जाता। बट यहाँ पर इनिशियल पॉइंट दिया ही नहीं, इसने कहा है इन विच डायरेक्शन आई शैल बी वॉकिंग नाउ, यानी फाइनली वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, फाइनली लास्ट में किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा था, राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट हैंड साइड, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि फाइनली वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, राइट हैंड साइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, तो लास्ट में वो कहता है ना, उसे ध्यान से और डीपली देखना है। यदि वो इनिशियल पॉइंट से पूछता है तो साउथ ईस्ट हो ही जाता, लेकिन यहाँ पर कोई भी इनिशियल पॉइंट नहीं है, यानी फाइनली वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, फाइनली वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा था, दैट इज द राइट हैंड साइड। तो हमारा ऑप्शन होगा राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें किसी का यदि डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में आएंगे।
If Sita walks 10 kilometer towards west, then turn towards south, okay, and walk 10 kilometer, then turn east, walk 10 kilometer, and turn north, walk 10 kilometer. How far she is from starting point? यहाँ ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए 40 किलोमीटर, ऑप्शन बी 20 किलोमीटर, ऑप्शन सी 0 किलोमीटर, एंड ऑप्शन डी है 10 किलोमीटर। ये SSC 10+2 2015 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से ये क्या बोल रहा है। इफ सीता वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, तो सबसे पहला इसमें हम डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन बना लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सबसे पहले इसमें क्या बोला, इफ सीता वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पर कितने किलोमीटर वॉक करेंगे, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न टुवर्ड साउथ। अब किस डायरेक्शन मूव हो रही है, साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन का है हमारी यहाँ से कहाँ, साउथ में जाएगा, ठीक है। साउथ डायरेक्शन मूव करेगी और कितना मूव कर रही है, 10 किलोमीटर, ठीक है। पर ये 10 किलोमीटर मूव कर रही है, ठीक है। देन टर्न ईस्ट, वॉक 10 किलोमीटर। अब कहाँ पर मूव करेगी, 10 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट कहाँ पर, हमारे इधर की तरफ, और वो भी क्या है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ईस्ट में मूव कर रही है, यानी इधर की तरफ। टर्न पे नॉर्थ, वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ में। नॉर्थ में कितना ऊपर की ओर है, तो ये भी 10 किलोमीटर है, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। हाउ फार सी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, देखो ये है मेन। आगे क्वेश्चन में डिफरेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कुछ भी नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर क्या मार्क पर देख लो, स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ था क्या, नहीं दिया हुआ था, ठीक है। इसलिए हमने जो फाइनल डायरेक्शन थी वो ली थी, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन देनी है, क्या होगी। स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारा यही था, ठीक है, और एंड पॉइंट भी हमारा यही हुआ है। तो हाउ फार सी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 40 किलोमीटर हो सकता है क्या, ये सेम पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम ही है, तो 40 किलोमीटर क्रॉस, 20 किलोमीटर भी क्रॉस, और 10 किलोमीटर भी क्रॉस। ये क्या, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 किलोमीटर, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं।
आज क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी टेक्निक से समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीता एंड गीता स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीता एंड गीता started walking from a point A. Sita walks 6 kilometers towards north, and then takes a right turn. And walks 3 kilometers. Walks 3 kilometers. She then takes her right turn towards south, and walks for 6 kilometers. See again, takes a left turn and walks 3 kilometers and reaches a point B. Gita walks for 3 kilometers towards west and takes a left turn and walks for 6 kilometers. She takes a left turn and walks 9 kilometers and she reaches a point C. How far
बी फ्रॉम पॉइंट सी। इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है 9 किलोमीटर, बी ऑप्शन दिया हुआ है 6 किलोमीटर, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर दिया हुआ है और बी ऑप्शन है 4 किलोमीटर। ये SSC 10+2 का क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है। 2014 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देख लो। आधे से स्टूडेंट तो उसे देख कर घबरा जाएंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है। जैसा क्वेश्चन में दिया हो उस हिसाब से आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं है। ये वो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट देते हैं सीता एंड गीता। स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए। ठीक है, तो कोई पॉइंट ए ले लेते हैं, पहले नॉर्थ का डायरेक्शन में लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। मान लो कोई पॉइंट इसमें दे दिया ए, ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ से सीता एंड गीता ने स्टार्ट किया वॉकिंग, यानी ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। सीता वॉक्स 6 किलोमीटर तो अबाउट नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है 6 किलोमीटर। कौन मूव कर रहा है, सीता। तो सीता यहाँ पर मूव कर रही है 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर मूव कर रही है। देन टेक्स अ राइट टर्न, देन वॉक्स 3 किलोमीटर। राइट टर्न ले रहे हैं, यानी लेफ्ट में इधर गया, राइट में इधर। राइट में कितना है, 3 किलोमीटर। तो सीता मूव कर रही है, सीता मूव कर रही है इधर 3 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या दिया होगा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद क्या है, सी, यानी वही सीता। सी देन टेक्स अ राइट टर्न टुवर्ड्स साउथ, यानी वो साउथ की तरफ राइट टर्न लेके, राइट टर्न का साउथ की तरफ ये जाहिर सी बात है। एंड वॉक 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर मूव कर रही है, यानी 6 किलोमीटर कितना होगा, यही हो गया सेम डायरेक्शन। तो 6 किलोमीटर यानी फिर से वो इसी रेंज में आएगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सी अगेन, यानी अभी सीता ही मूव कर रही है। सी अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब हम यहाँ पर अपने आप को रख कर देखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो मेरा लेफ्ट टर्न ये है, राइट टर्न ये है। तो लेफ्ट में मूव कर रही है, लेफ्ट यानी ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ मूव करेगी। सी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वॉक्स कर रही है, 3 किलोमीटर ये वॉक्स कर रही है। और कहाँ रीच कर रही है, पॉइंट बी पर, यानी ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट बी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हुई थी सीता की कहानी। अब देखो गीता की कहानी शुरू होती है। गीता वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर है अभी तो गीता। सीता का खेल था ये, तो अब गीता का खेल देखो। गीता यहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पहुँचती है, गीता वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर वेस्ट, यानी वेस्ट में हट जाएगी। गीता तो यही है भाई, अभी सीता ही तो हुई थी, तो गीता स्टार्ट करते हैं। गीता 3 किलोमीटर चली गई। ठीक है, 3 किलोमीटर ये आ गई वेस्ट डायरेक्शन में। गीता यहाँ से स्टार्ट हो गई, 3 किलोमीटर वेस्ट आई। अब टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ पर गीता लेफ्ट टर्न मिले, राइट मेरा ये रहा, लेफ्ट ये रहा, नीचे की ओर जाएगी। तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी कहीं ना कहीं। तो कितना मूव कर रही है, टेक्स अ लेफ्ट टर्न वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर तक ले जाएंगे। 6 किलोमीटर आगे। ठीक है, 6 किलोमीटर आगे। सी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब उसने फिर से लेफ्ट ले लिया। यहाँ पर देखो लेफ्ट में राइट नहीं रहा, लेफ्ट ही रहा, तो लेफ्ट टर्न। ठीक है, लेफ्ट टर्न वॉक्स फॉर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर मूव कर रही है, यानी 3 ये हो गए, 3 हो गए 6 और कहीं ना कहीं 9, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यानी 9 किलोमीटर मूव कर गया। ठीक है, सी रीचेज ए पॉइंट सी, इसका मतलब ये तो पॉइंट सी हो गया। अब ये क्या कह रहा है, हाउ फार इज द पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट सी,
यानी पॉइंट बी ये रहा तुम्हारा और पॉइंट सी ये रहा, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कितनी डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है सेम, बी और सी की डिस्टेंस भी है 6 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन क्रॉस, ये ऑप्शन क्रॉस, ये ऑप्शन क्रॉस, ये ऑप्शन क्रॉस। ये क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है। देखिए जरा ध्यान से, हमसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, और यदि कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में। यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, उसमें आपको 100% आपको आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो भी सॉल्व दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। ठीक है, मिस्टर दास स्टार्टेड हिज जर्नी Mr. Das started his journey from his house straight to his friend's house. At a distance of 12 kilometers. On returning, he walked 8 kilometers. In the same route. And turned right and walked 4 kilometers. Then he turned to his left and walked 4 kilometers. Finally he turned to his left and walked 2 kilometers.
किलोमीटर। हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस। ये भी इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके लिए। ऑप्शन ए है 6 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 4 किलोमीटर। ये एसएससी 10+2 2014 का क्वेश्चन है। एसएससी 10+2 2014 का क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं कभी भी। क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कंसेप्ट वर्क करोगे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपन डायरेक्शन ही बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बेसिक काम तो ये होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मिस्टर दास स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम हिज हाउस। मान लीजिए ये इसका हाउस है, ये कंसीडर कर लेते हैं हाउस है, मान लीजिए कहीं पे भी हो सकता है हाउस। ठीक है, ये इनका हाउस हो गया। टू हिज फ्रेंड्स हाउस, यानी मिस्टर दास अपने हाउस से और अपने फ्रेंड्स के हाउस की ओर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। ये तो देखो, सबसे पहली चीज, स्टार्ट जर्नी फ्रॉम जाओ स्ट्रेट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, यानी इसमें कहीं पे भी तुम्हें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। स्ट्रेट कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो मैं इसमें कंसीडर कर लेता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। स्ट्रेट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, मान लीजिए इसके फ्रेंड्स का हाउस कहीं यहाँ पर था, ये मान लो स्ट्रेट में 12 किलोमीटर चल गया, 12 किलोमीटर आ गया। इसके आगे देखते हैं, ऑन रिटर्निंग ही वॉक 8 किलोमीटर का सेम रूट। अब इसका सेम रूट पे 8 किलोमीटर फिर आ गया, ये मान लो 8 किलोमीटर चल के आ गया। ठीक है, टर्न राइट। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ अपन को, तो लेफ्ट राइट, राइट तो मैं कितना टर्न किया है, राइट में टर्न किया है ये 4 किलोमीटर। वैसे थोड़ा स्मॉल में लिख देते हैं, थोड़ा साफ कर दें। फोर किलोमीटर, ये टोटल कितनी है, 12। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देन ई टर्न टू विच लेफ्ट, यहाँ पर आगे, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर रख के देखो राइट और लेफ्ट। लेफ्ट में कितना चल रहा, 4 किलोमीटर, यहाँ आ गया 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया मैं इस तरह से, लेफ्ट में जा रहा, राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा, लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में कितना चल रहा है, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में है 4 का हाफ, यानी यहाँ तक आएगा सिर्फ 2 किलोमीटर। हाउ फार ही फ्रॉम हिज हाउस, यानी वो अपने घर से कितना दूर है। इसका हाउस कहाँ था, ये था ना स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर बचा है लास्ट में, 2 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन क्रॉस, ये ऑप्शन क्रॉस, ये ऑप्शन क्रॉस, आंसर क्या आएगा 2 किलोमीटर। तो कॉन्सेप्ट में वर्क करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली इसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं दी हुई है। सबसे मेन तो ये, कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। मैंने इस डायरेक्शन में लेके देखा है, आप और किसी डायरेक्शन में लेके देख लेना, चाहे इस डायरेक्शन में ले लेना, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन कोई भी नहीं दी हुई है। बट आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 2 किलोमीटर ही आएगा, करके देख लेना। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिख देना। वैसे कोई भी गलती नहीं हुई यहाँ पर, कोई हमको कोई
बाउंडेशन नहीं है कि एक डायरेक्शन में जाना है, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन करें, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन थे और बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया। यदि कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिख सकते हो, बिल्कुल समाधान किया जाएगा। और मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपके लिए, वो करना। अब अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज कुछ हमने बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन किए और बहुत ही कंसेप्ट पर, देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं है और डट कर सामना करना है। कंसेप्ट क्लियर है तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा अपने दिमाग को घिसोगे, शार्प करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डालें, आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान होगा। और मैं जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।